नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली फतह के दौरान ही बीजेपी ने अपने पड़ाव का संकेत देना शुरू कर दिया था कि आखिरकार उनका अगला पड़ाव होगा क्या। दिल्ली का रण जीतने के बाद एज यूजुअल बीजेपी ने बिहार में अपना लंगर डाल दिया। भागलपुर से औपचारिक ऐलान के बाद बीजेपी अमले के तमाम नेताओं ने बिहार के लाडले का तोड़ निकालने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का रूट निकाला है। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और दिलचस्प बात यह रही कि कैबिनेट की 7 खाली बर्थ बीजेपी कोटे में दिए जाने को लेकर के हंसी खुशी सहमति भी बन गई। हालांकि पहले चर्चा थी कि बीजेपी कोटे से 3 लोग होंगे, जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन दिन का दूसरा प्रहर लगते लगते तस्वीर साफ हो गई। चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने बड़ा दिल दिखाया और बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू थमा दिया। बिहार में कैबिनेट विस्तार से सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण फिट किए जा रहे हैं, बल्कि यह संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि भले ही मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से है, लेकिन सरकार के अंदर बीजेपी का वेट सबसे ज्यादा है, यानी कि बीजेपी सबसे ज्यादा वजनदार है। 2 डिप्टी सीएम समेत 21 मंत्री सरकार का हिस्सा है। और खास बात यह भी कि बीजेपी ने 7 मंत्रियों के कोटे से 4 मंत्री, जी हां फिर से बोल रहे हैं, आज जिन्होंने 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, 4 मंत्री मिथिलांचल के कोटे से हैं। सीतारमण की साड़ी को याद कर लीजिए और रेखा गुप्ता की साड़ी को भी याद कर लीजिए। मिथिला प्रिंट था, मिथिलांचल के 4 मंत्री हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार है और बड़ा मैसेज भी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये बेहद खास रिपोर्ट। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में इसी साल के अंत तक चुनाव है और ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। राज्य में बजट सत्र से ठीक पहले नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री शपथ ले चुके हैं। बिहार में हुआ कैबिनेट विस्तार पूरी तरीके से जातीय समीकरण पर फोकस्ड है। बीजेपी राज्य में जातीय समीकरण साधने की कोशिश में है। मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज से चेहरे शामिल किए गए हैं। जिन 7 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, जाले से जीवेश मिश्रा, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार मंडल और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और 7 लोगों की नियुक्ति की है। मैं सबको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के विकास को और गति मिलेगी। नीतीश कैबिनेट विस्तार में 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें 6 विधायक उत्तरी बिहार के इलाके से आते हैं। सबसे अहम यह है कि इस कैबिनेट विस्तार में मिथिलांचल को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मिथिलांचल के दरभंगा जिले में आने वाली दरभंगा और जाले विधानसभा के विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा सीतामढ़ी के रीगा से विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। अगर इसमें मुजफ्फरपुर के साहेबपुर की जगह को छोड़ दे तो मिथिलांचल से मंत्रियों की संख्या 4 हो जाएगी। इससे पहले कैबिनेट में केदार प्रसाद गुप्ता और हरी सहनी पहले से ही मिथिलांचल से मंत्री हैं। इस हिसाब से कैबिनेट में 6 मंत्री मिथिलांचल के हो जाएंगे। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया। तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। मिथिलांचल को एनडीए का गढ़ कहा जाता है। मिथिलांचल की सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे अहम जिले आते हैं। इस जिलों में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इनमें 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के 40 विधायक जीते थे। नीतीश कुमार की मौजूदा कैबिनेट में कुल 30 मंत्री हैं। 7 मंत्रियों की जगह खाली है। अभी तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 1 से ज्यादा विभाग हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहा है। इसी कारण चुनाव के पहले कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। सरकार कैबिनेट विस्तार के जरिए जातिगत समीकरण को भी साधना चाहती है।
कैबिनेट में जो नए मंत्री शपथ लेंगे उनमें भी जातिगत समीकरण के हिसाब से ही मंत्री बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बिहार की बयार में बीजेपी का जोर नजर आता है, शोर नजर आता है और लाडले के लिए तोड़ भी नजर आता है। चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश सिंह गेट हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ में। दिनेश जी, बहुत स्वागत है। मोहम्मद आशिफ जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशिफ जी, आपका स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक गुप्ता जी आरजेडी से हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। विनोद शर्मा जी बीजेपी से होंगे। प्रतिभा देवी जेडीयू से 6:30 बजे तक, यानी कि एक हाफ तक वो रहेंगी हमारे साथ में। इसके आगे गेस्ट चेंज होंगे बीजेपी और जेडीयू के भी। दिनेश जी, मैं शुरुआत आपके साथ में करूंगी। क्या समझ में आ रहा है किस तरीके की इंजीनियरिंग है? हालांकि बीजेपी ने इंडिकेशंस देने पहले ही शुरू कर दिए थे, फिर चाहे वो निर्मला सीतारमण की सारी हो, बजट में बिहार की हिस्सेदारी हो, तमाम जगहों से लग गया था कि बीजेपी ओरिएंटेड बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं और ये दाव स्पष्ट कर रहा है सब कुछ। जी, आप सभी को प्रणाम पूजा जी। देखिए, बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने मिलकर के बेहतरीन तरीके से सोशल इंजीनियरिंग, और दूसरा देखिए इसमें से जैसे आपने भी देखा होगा और जो मैं भी देख पा रहा हूँ उसमें, तो स्पष्ट एक तरह से बिल्कुल उन्होंने आईना जो है उसको भी साफ कर दिया और आईने की धूल भी साफ कर दी कि जिस तरीके से सातों के सातों विधायक थे उनको मतलब जैसे 7 जो बर्थ खाली थी तो उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और लाडले मुख्यमंत्री ने, एक तरफ लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ और दूसरा मान के चले कि आरजेडी के लाडले जो है, तो दोनों के बीच में जो पहले कहीं ना कहीं जैसे लेकर के देखने को चीजें मिलती थी, तो उसमें अपने आप को बिहार के अंदर और एक और बेहतर जगह पे मतलब एक से स्थापित करने का जो है काम बड़ा दिखाते हुए और सातों के सातों जो बात को सीधे एक तरह से भाजपा की झोली में रख दिया। तो उससे एक तरह संदेश ये गया कि हम लोग कहीं जाने वाले नहीं, इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया था कि मिथिलांचल से ज्यादा जो है तरजीह दी गई आने वाले विधायक, तो उसमें एक तरह से बीजेपी सीधे तरीके से वहां पर 50 सीटों को साधने की उसमें कि जैसे वहां से मैक्सिमम सीट है वो वहां से अपने तरीके से कैप्चर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा वहां से विधायक जीत के इनके आ पाए। जैसे कि और जगहों जैसे मतलब कि उत्तरी बिहार को लेकर चले या दक्षिणी क्षेत्र को लेकर चले, तो उन चीजों के अलावा मैं यहाँ से मिथिलांचल से अपनी जो है वहां से बढ़ाना चाहती हूँ। इसके अलावा तीसरी चीज देखिए ऐसा है कि जैसे कि जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको बेहतर तरीके से साधने के लिए कि अति पिछड़ा हो गया और साथ साथ स्वर्ण हो, तो सभी जो एक तरह से वर्ग हैं, सभी समाज जो है उनको पूरे तरीके से उसमें नेतृत्व संभालने के लिए उसमें दिया, तो उससे एक तरह से बेहतरी का संदेश। और दूसरा देखिए ऐसा कि ये पहले से जैसे कि मतलब मान के चले कि इससे पहले ही होना था, मान के 2-4 महीने पहले होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद में अभी इसको टाला नहीं जा सकता क्योंकि आगे जैसे मेरे ख्याल से जो अभी जो सत्र रहेगा तो ये सबसे आखिरी तरह सत्र है क्योंकि आज 30 साल में चुनाव हो, तो इसी को लेकर के ये मतलब कवायद की गई क्योंकि आगे जो मंत्री बने हैं नए, तो उनके पास में काम करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा। तो अभी जैसे किया गया तो सोशल इंजीनियरिंग तहत और बाकी जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो गठबंधन है तो उसके भी बीच में किसी तरह की कोई जैसे एरप्ट किया किसी तरह की मुद्दा देखने को नहीं मिला और सभी ने एक तरह से एक मतलब एक रास्ता समरसता दिखाने की उसमें जो एक संदेश दिया है। रास्ता समरसता तो ठीक बात है दिनेश जी, लेकिन एक विषय मैं समझना चाहूंगी। देखिए 30% जो विधायक हैं यानी कि एमएलएज हैं वो मिथिलांचल कोटे से ही आते हैं और बीजेपी ने अपना पूरा फोकस मिथिलांचल पे रखा है, इसका मतलब आंकड़ा वो अपना बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जैसे कि फिलहाल 84 जैसे की सीट हैं बीजेपी के पास, वो अपने तरीके से इसको भी बढ़ाना चाहते हैं कि जैसे जितना क्योंकि जैसे आगे ठीक गठबंधन का साथ है, लेकिन आने वाले समय पे जैसे बड़े भाई के ऊपर को रखा हुआ है, लेकिन मिथिलांचल जो है वहां पर बहुत ज्यादा नजर आता है। बीजेपी ऐसे चाहते हैं कि जैसे कहीं से कुछ अगर कम ऊपर नीचे कुछ भी अगर हो, लेकिन मिथिलांचल से इनको ज्यादा उम्मीद है उसी को लेकर के केंद्र में। ठीक है दिनेश जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ में जेडीयू से प्रतिभा देवी जुड़ी हुई हैं, संपर्क टूट गया है प्रतिभा जी का। हमारे साथ अशोक गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस कैबिनेट विस्तार को? बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू थमा दिया है, यानी कि आखिरी में जो आपके हिस्से की आशा रही होगी उसको भी नीतीश कुमार ने निराशा में तब्दील कर दिया है। प्रतिभा जी जेडीयू से जुड़ गई हमारे साथ में। प्रतिभा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितनी आशा कितनी निराशा आज के विस्तार को लेकर? क्या जेडीयू पार्टी चाहती थी कि उनके मंत्री बने लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि बाहर से तो सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है,
लेकिन कुछ खटपट तो हुई होगी। नहीं नहीं पूजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर से हो अंदर से हो, हर जगह से ऑल इज वेल है। आपने देखा कि किस तरह से एनडीए के जितने भी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिल करके बैठ करके सम्मेलन कर रहे हैं। तो और हमारे नेता जब प्रगति यात्रा पे जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम साथ हैं, तो बिल्कुल ही अंदर हो या बाहर हो, जो आपको बाहर से दिख रहा है वही अंदर से भी है। सभी एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि जेडीयू को लगेगा कि हमारे व्हीप दल के मिनिस्टर होते, क्योंकि जेडीयू कोटे के मंत्री पहले से जितने उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी उतने मंत्री शपथ ले चुके थे। ये जो 7 सीटें बची हुई थी वो बीजेपी कोटे की सीटें बची हुई थी और जिस पर बीजेपी के विधायकों का आज उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है। तो हमारे अंदर और बाहर जो विपक्ष देखना चाह रहा है कि कहीं कुछ खटपट होगी, कहीं कोई खटपट नहीं है और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग 2025 का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमारा नारा है, एनडीए ने क्या नारा दिया है, 2025, 225 और फिर से नीतीश। 225 और फिर से नीतीश, यानी कि आइए आप मान के बैठी हैं कि 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार। बिल्कुल लेंगे पूजा जी। जिस तरीके से बिहार में काम हुआ है आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 2005 से लेकर के अब तक कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में उन्होंने अद्भुत तरीके से काम नहीं किया है। बेपटरी बिहार को पटरी पर लाने का उन्होंने काम किया है। हर सेक्टर को उन्होंने आगे लाया और इसी तरीके से अगर आने वाले समय में भी हमारे नेता ठीक है, विनोद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ में, एक बार उनसे भी मैं समझ लेती हूँ। विनोद जी क्या कहेंगे, जेडीयू ने ही सब कुछ किया या बीजेपी ने भी कुछ किया है? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और जिसे चाहते हैं वो बनाते हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा के मंत्री बने जरूर है साथ, लेकिन एनडीए के मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी काफी बारीकी नजर से सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो उन्होंने समय की पहचान को समझा और उन्होंने भाजपा के 7 मंत्रियों को बनाया है, जिससे पूरे एनडीए में खुशी की लहर है। ऐसा नहीं कि कोई भाजपा में जदयू के भी लोग लेकिन ऐसा तो नहीं है विनोद जी कि समय का पहिया ही नीतीश कुमार घुमा दें, कहीं मंत्री अपना बना लो और जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे ही अभी पलट के बता दूंगा। ना देखिए, अब अभी चर्चा की हमारे सहयोगी ने, प्रतिभा जी ने, कि हम एक हैं, हर स्तर पर एक हैं और कितनी मजबूती से सभी जिला में हमारे जितने भी घटक दल के अध्यक्ष हैं जाकर जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है उसको बता रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को सहयोग दिया है उसको बताने का काम कर रहे हैं और बिहार निश्चित रूप से अग्रगण्य राज्यों की श्रेणी में जा रहा है। अभी काम के मामले में सबसे ज्यादा काम बिहार में हो रहे हैं। अभी जो बजट आया था आपने देखा कि आप ही के चैनल पर, सारे चैनलों पर चर्चा हो रही थी, ये तो बिहार का बजट है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चाहते हैं कि बिहार सबसे सशक्त और मजबूत राज्य बने और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना है और आगे भी बनेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगा या नेतृत्व बदल जाएगा? देखिए, अभी तो हम चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे पूरी मजबूती से और नेतृत्व लड़ेंगे तो निश्चित रूप से नेता वो रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा बिहार चाहता है। सभी गठबंधन के हमारे साथी चाहते हैं कि नीतीश जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन मिलता रहे और बिहार का विकास इसी तरह से होता रहे और निश्चित रूप से हम काफी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 225 का जो नारा प्रतिभा जी ने बताया, महाराष्ट्र में भी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस है मुख्यमंत्री। सर देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में काफी अंतर है। हाँ। दोनों के सोच में, दोनों के सामाजिक समीकरण में और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने करके दिखाया। आज कोई नए मुख्यमंत्री नहीं है तो निश्चित रूप से उस बात का ख्याल रखा जाएगा और बिहार की जनता ख्याल रखती है। तो समझिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को और आगे जाना है, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में मोहम्मद आशिफ जी जुड़े हुए हैं। आशिफ जी, मैं आपसे समझूंगी, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार का जनता ख्याल रखेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहे हैं और एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। प्रतिभा देवी हालांकि बोल जरूर रही हैं, लेकिन उनके मन में शंका तो है कहीं ना कहीं कि स्थिति डामाडोल हुई तो कहीं क्या ना हो जाए। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब
बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर जो मंत्रिमंडल हुआ, जो रुका हुआ था इनके मुताबिक, वो तमाम कोटा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया और तमाम कोटे के साथ में जातीय समीकरण बनाए गए। जब जातीय समीकरण बनाए गए तो विकास का तो मुद्दा ही खत्म हो गया कि विकास के काम पे नाम पे एनडीए का गठबंधन वोट मांगेगा, नीतीश कुमार वोट मांगे, वो तो खत्म कर दिया उन्होंने कहा जाति के आधार पर जहां जहां से हमें जाति का वोट मिलेगा उसका हमने मंत्री बना दिया है। ना हमने विकास किया, ना विकास के अपने नाम पे वोट मांगेंगे, ना अपने काम पे वोट मांगेंगे। तो जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बिहार की जनता जब चुनाव होगा, जो थोड़ी सी कसर पिछले विधानसभा चुनाव में रह गई थी, अब की बार वो बिहार की जनता की चीज ऐसी बैठी है कि उसको निकाल के मानेगी। बिहार की जनता को मालूम है किस तरीके से नीतीश कुमार के हालात हुए थे। आपको बिल्कुल लास्ट में आके बचे थे वो, वरना जो दिन पे दिन हारते चले गए। और चिराग पासवान जी की जो कंडीशन थी, किस तरीके से उन्होंने नीतीश जी के बारे में टिप्पणी की। इन्होंने भी कहा पांचों हमारे एनडीए के अध्यक्ष, जिसमें चिराग पासवान जी, इनका बहुत बड़ा योगदान था नीतीश कुमार जी को ऊपर पहुंचाने के लिए। मांझी जी ने क्या क्या कहा सबको मालूम है। सब जातीय समीकरण को बैठाने के लिए एक जगह लेके आए कि ऐसा ना हो जातीय समीकरण बिगड़ते ही हमारा सारा विकास की जो खोखली बातें एनडीए के गठबंधन नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी करती है वो धराशायी हो जाएगा। तो वही आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसी की नजर हमें आज चुनाव से पहले नजर आ रही है कि किस तरीके से इन्होंने बिहार में काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने अब जो चुनाव को लेके पैकेज दिया आपने तो कुछ तैयारी की होगी बिहार के लिए। हमने तैयारी की बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। हम बिहार की जनता के पास जाएंगे। हमने क्या कहा, पिछले चुनाव में थोड़ी सी कसर रह गई थी, अब की बार वो कसर बिहार की जनता पूरी कर देगी। बिहार की जनता को मालूम है किस तरीके से हमें जाति के नाम पे ठगा जा रहा है, अब किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ जातियों के नाम पे किया जा रहा है। विकास खत्म हो चुका है बिहार के अंदर। और बिहार के मुख्यमंत्री अपने विशेष पावर के तहत जो इस्तेमाल करते हैं, जिला अधिकारी के हत्यारों को 27 को वोट मांगने के लिए बरी कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री की पावर है। मुख्यमंत्री अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और ऐसे हत्यारों को सिर्फ समीकरण के आधार पे, जातीय समीकरण के आधार पे जेल से बाहर लेके आते। देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस परिवार के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उन अधिकारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो अधिकारी हमारे देश चलाते हैं, जिले को चलाते हैं, उनके सरेआम हत्या कर दी जाती है। उन हत्यारों को सरकार नीतीश कुमार जी बाहर लेके आते हैं सिर्फ अपने जातीय समीकरण बैठाने के लिए। लेकिन बिहार की जनता जो चुनाव होगा इन्हें माफ नहीं करेगी। एक बार मैं अशोक गुप्ता जी से भी बातचीत कर लेती हूँ। अशोक गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस और आप पिछले चुनावों में, आम चुनावों में साथ थे बिहार के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा रंग चढ़ा नहीं जनता पर आपका। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा। बोलिए अशोक जी। चलिए विनोद जी, क्या कहेंगे? गाड़ी की हवा निकल गई थी, आरजेडी और कांग्रेस का संयोग था, लेकिन इस बार बीजेपी ने फुल इंजीनियरिंग कर रखी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आशिफ जी ने बहुत अच्छा पूछा कि क्या चुनाव बीजेपी ने सोच लिया है कि जातीय समीकरण, जातीय पैटर्न पर ही होगा? क्या विकास की बात आप नहीं करेंगे? जहां देखो वहां पुल गिर जाते हैं, जहां देखो वहां कोई विकास नहीं होता, पटना की सड़कों पर छात्र मार खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जातीय समीकरण पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बिहार का विकास पूरे देश में बोल रहा है। आप देखिए या ना देखिए, दुनिया देख रही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने विकास करके दिखाया है। पटना क्या, पूरे बिहार का स्वरूप बदल गया है। गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, सड़क गली गली तक पहुंच गई है और हर घर में चापाकल से अब हट करके नल लग गया है। तो विकास और क्या होता है? सारी स्थितियां बदल चुकी हैं बिहार की। अपराध की बात जो कर रहे थे, एक एक दिन में 65 लोग की हत्या करने वाले ये लोग थे, नरसंहार होता था और मुख्यमंत्री कम्बल ओढ़ कर आंख लालू जी सेकते थे, वही दिन बिहार ने देखा है। अब वो आतंक का दिन खत्म हो चुका है। बिहार फिर से एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हुआ है और हम जातीय समीकरण पर नहीं, हम हक देते हैं सबका। अगर आप जाति की बात करते हैं तो जो जाति के लोग उपेक्षित थे उनको भी मंत्री बनाने का काम किया। राजद के शासनकाल में 65-70
विधायक का टिकट एक जाति के लोगों को लालू जी अपने जाति के लोगों को देते थे और मंत्री भी वैसे ही बनाते थे, एक दो जातियों में ही सारी मंत्री सिमट जाते थे। वैसा नहीं है, अब सबको उनकी असली हकदारी मिलती है हमारे सरकार में। आशिफ जी क्या कहेंगे? गठबंधन में आपका गठबंधन तारीफ काबिल है। आप मालूम है कि आपने एक बार नहीं कहा जब जिला अधिकारी की हत्या की उस हत्यारे को जेल से बाहर लेके आई, कौन सा समीकरण है? मैंने आपसे पूछा था, आप बताइए कि देश के लिए अच्छा है ये? क्या जिला अधिकारी RDM IAS हमारे के लिए अच्छा है? उनकी सरेआम हत्या करा दो, उन हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट तक ये कह दे इन्हें जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने विवेक के बिहाव पे उन्हें जेल से बाहर लेके आए, आप समर्थन करते इसका? भारतीय जनता पार्टी होने के नाते समर्थन कर रहे हैं ना आप इसका? नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं इसका? आप पीछे की बात करते हैं, मौजूदा हालात में हत्यारे को जेल से बाहर लाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ऐसे हत्यारों को समर्थन करती है, ये आप कह रहे हैं। ये आपको माफ नहीं करेगी हिंदुस्तान की जनता। आरजेडी से प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ में, अशोक गुप्ता जी। अशोक गुप्ता जी क्या कहेंगे? लगातार लालू शासन पर प्रश्न उठता है, पिछली बार भी कांग्रेस और आरजेडी के संयोग का रंग नहीं चढ़ा जनता के ऊपर। क्या लगता है कि इस बार का फागुन कुछ अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। ये नीतीश जी के सुपुत्र का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है उनके पिता श्री नीतीश कुमार को अगले चुनाव में भी मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे। और दूसरी ओर भाजपा ने क्या किया, अपने साथ साथ मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया। ये नीतीश जी के लिए सोचने की बात है। ये एनडीए की सरकार में आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है और जनता ये सब देख रही है। एनडीए ने, भाजपा ने, केंद्र ने जातीय जनगणना नहीं कराई, वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार की जनता पूर्वक मूर्ख नहीं है, मूक दर्शक नहीं है, वो चुनाव में जवाब देगी। ये आरक्षण के विरोधी है। बिहार सरकार ने अगर जनता चुनाव में ही जवाब देती है, अशोक जी, जनता चुनाव में ही जवाब देती है, तो पिछले चुनावों में तो आपको भी जवाब मिला, और क्यों मिला? मंथन किया क्या आपने? मदद कर रहे हैं सरकार में, भाजपा की सरकार को। ये 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डलवाया आरक्षण को? बिहार की जनता इसे अगले विधान। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? अगर बिहार की जनता चुनाव के जरिए जवाब देती है तो आपको भी तो पिछली बार जवाब मिला। मंथन किया आपने कि नहीं किया उस हार का? पूरा मंथन हुआ है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जिला जिला जाकर कार्यकर्ता से संवाद किया है, जनता की बातें सुनी है। माई बहन योजना के माध्यम से महिलाओं को 2500 महीना देंगी। और विधि व्यवस्था, आप लालू जी का नाम क्यों लेते हो? 20 साल से आपकी सरकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है अभी? सो बताइए हमको। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या तेजस्वी यादव हो गए हैं? लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारे तेजस्वी यादव है। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आपकी पार्टी चल रही है। मतलब अशोक जी, आप ये मानते हैं कि लालू यादव के नेतृत्व में जो डेंट पड़ा है आपकी पार्टी को, वो डेंट आज तक आपको आपके जनता के मन पर पेंट नहीं होने दे रहा है? बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक न्याय की सरकार थी। ये जंगल राज करके प्रतिभा देवी जी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? देखिए पूजा जी, जब ये अपने सरकार की तारीफ करते हैं ना, तो मंजर याद आ जाता है, और भूलना चाह करके भी नहीं भूल पाती और लोग नहीं भूल पाते हैं। ये जब अपने शासनकाल की बात करते हैं, कहते हैं लालू जी का नाम लेते हैं। अरे भाई, तो सही कहा हमारे बड़े भाई विनोद शर्मा जी ने कि आखिर आपके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? और ये चले माई बहन योजना लागू करने। अरे भाई, आपने घर की बहू को सड़क पर उठाकर फेंकने का काम किया और आप दूसरे की माई बहन को आप सम्मान देने चले हैं। लोकसभा में भेजने की बारी आती है तो लालू जी की दोनों बेटियों में ही काबिलियत है, बाकी दल की किसी कार्यकर्ता में कोई काबिलियत नहीं है। और ये माई बहन मान की योजना करती है। अरे भाई, आप जब भी बोलते हैं ना, बिहार की जनता हंसती है आप पर, और मुझे तरस आती है कि लंबे समय से बिहार। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। वापस आऊंगी तो अशोक गुप्ता जी के पास जाऊंगी। देखिए, माई बहन योजना कहीं आरजेडी के गले की फांसी ना बन जाए। अशोक गुप्ता सोच रहे होंगे कि अब पानी निगला कैसे जाए और शब्द उगला कैसे जाए। फिलहाल जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो कुछ शब्द उगले, आपको बताएं कि उनके शासन के दौरान क्या कुछ प्रदेश की जनता ने देखा है। वक्त छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों से एक बार दोबारा आपका तारुफ। दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मोहम्मद आसिफ जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक गुप्ता जी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे और बोलना कुछ चाह रहे थे और हम भी सुनना चाहते हैं, अभी जाएंगे उनके पास। आरजेडी से जुड़े हुए हैं विनोद शर्मा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और साथ में हमारे साथ जेडीयू से कुंवर अजय सिंह जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से मधुबाला हमारे साथ में जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और स्वागत के साथ सवाल मेरा आरजेडी से ही होगा। अशोक गुप्ता जी, बहुत हृदय उद्गार थे आपके, आप बोल नहीं पाए, ब्रेक पर जाना पड़ गया हमें। जी, मैं कह रहा था कि बिहार में पुलिस प्रशासन बिल्कुल चरमरा गया। अभी मोकामा में जो गोलीबारी हुई थी, लालू जी के टाइम पे ठीक था। अभी देखिए सबसे ईमानदार कर्मठ डीजीपी आए थे आरएस भट्टी साहब, इन्हीं सरकार ने लाया था और मात्र 1.5 साल में वो मजबूर होकर दिल्ली वापस चले गए प्रतिनियुक्ति पर। उनको काम नहीं करने दिया गया। वास्तविकता है कि 4 आईएएस जो बाबू है वो बिहार सरकार चला रहे हैं। पुलिस की बिल्कुल नहीं चलती है। डीजीपी को फ्रीडम नहीं है कि अच्छे एसपी को जिला में भेज सके। एसपी से लेके दरोगा तक काम नहीं कर पा रहे हैं। बालू, शराब और भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए थाना के लोग कि क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है। ये अभी की बात है जिसको छिपाया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। अभी की बात कीजिए ना, वो आरएस भट्टी को क्यों दिल्ली जाना पड़ा? अजय सिंह जी जवाब देंगे। अजय सिंह जी जवाब देंगे। अजय सिंह जी। पूजा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता हंस रही हो। सर अपना स्पीकर ऑफ कीजिएगा। जी बोलते रहिए सर, स्पीकर ऑफ कर दीजिए, बोलिए। जी आवाज आ रही है हमारी? एकदम स्पष्ट है, इसीलिए बोला था, और आ रही है, मुखर आ रही है, स्पष्ट आ रही है, बोलते रहिए सर। जी आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता और पूरे देश और प्रदेश की जनता हंस रही होगी कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी कैसे हंसे। इन्हें याद नहीं है 2005 के पहले की स्थिति, जब एक मुख्यमंत्री की लड़की की शादी में पूरे पटना के शोरूम लूट लिए जाते हैं, गाड़ियों, फर्नीचर के शोरूम लूट लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री का साला पूरे देश में उधम फैलाता है, पूरे प्रदेश में उधम फैलाता है। तो ये लालू जी के जंगल राज्य से उपजे हुए लोग हैं, जो जैसा अन्न खाता है, जैसी संगति में रहता है, उसकी बुद्धि भी ठीक उसी प्रकार से हो जाती है। आपकी संगति बढ़िया हो गई है। चारा खाने वाले लोगों से तो पशुवत व्यवहार की ही अपेक्षा की जाएगी, इससे अधिक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अजय जी आपकी संगति अब बढ़िया हो गई है, पहले इन्हीं की संगति देश में नंबर 1 पे बिहार जा रहा है। जहां याद कीजिए लालू जी का जंगल राज, जिसमें ढेबरी और लालटेन युग में हमारे विद्यार्थी पढ़ते थे, आज हर घर में अजय जी आपको सुनाई नहीं दे रहा या अवॉइड कर रहे हैं आप? जी मैं कह रही हूँ कि अब संगत जो है आपकी सुधर गई है, पहले तो इन्हीं की संगत में थे। नहीं, ये हमारे संगत में जब आते हैं तो इनकी बुद्धि सुधर जाती है, मैं ये कहने जा रहा हूँ। अच्छा, जब ये पशुओं का चारा खाते हैं तो इनकी बुद्धि पशुवत हो जाती है। अशोक इस परिस्थिति में ये जैसा अन्न खाएंगे, जैसे सिस्टम में रहेंगे, वैसा ही इनकी बुद्धि होगी। मैं फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताने जा रहा हूं कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया। महाराज अशोक जी को भी, अशोक जी को सुन लीजिए, चश्मे से बाहर आ रही हैं उनकी त्योरियां। अशोक जी थोड़ा सा सुन लीजिए। हर घर में बिजली और हर घर में नल का जल जहां मौजूद है, जहां बेटियां सुरक्षित हैं, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, पूरे देश में मात्र बिहार में ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, ऐसे राज्य की अब ये कभी अशोक जी काउंटर है आपका, बोलिए। उठाएंगे, कभी भ्रष्टाचार की बात करें जो कि घोर अशोभनीय है।
मैडम ये सारे कागजी योजनाएं हैं। जल नल की बात देखिए, मैं बगहा से बोल रहा हूँ अभी। मैं कल मरजादपुर गया था, पैकवलिया पंचायत में गया था, बैरागी सोनबरसा में गया था, जहाँ आदिवासी रहते हैं, उरांव लोग रहते हैं। वो जल नल के बारे में कह रहे थे जल बिल्कुल नहीं आता है। कभी आ गए महीना 2 महीना में कोई ठीक है इंजीनियर ठीक है ठीक है मधुबाला जी, मधुबाला जी क्या कहेंगे? जिस तरीके का कैबिनेट विस्तार हुआ है, क्या लगता है कि इस बार दिक्कत में पड़ जाएंगे क्या? नीति आयोग ने कहा बिहार फिसड्डी है। नीचे अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा मधुबाला जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, स्पष्ट आ रही, बोलिए जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे विकास की बात, तो सिर्फ पुल और सड़कें विकास के मापदंड या पैमाने नहीं है। मैं बात करूं ड्रॉप आउट्स की, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहा है। मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो मापदंड है उसमें हम सबसे पीछे हैं। और ये जो झुंझुना दिखाया गया है 7 लोगों में, हम कहते हैं कि हम दलितों के और पिछड़ों अति पिछड़ों के मसीहा हैं, और आप देख लीजिए कि 7 में से सिर्फ 1 पद दिया गया है। जबकि अगर हम आपके ही सेंसस के हिसाब से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से 36% अति पिछड़ा हमारे यहाँ है और 16% एसटी है। अनंत तमिल जी जुड़ गए हमारे साथ में। अनंत तमिल जी आपका काउंटर रहेगा, बोलते रहिए मधुबाला जी, बोलते रहिए। 30% बिहार में जो है पिछड़े और अति पिछड़े हैं। और आप देखिए कि जो दलित विरोधी आप अभी देख रही है कि मंटू सिंह जैसे लोगों को यहाँ पे बड़े पद को दिया जा रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि बीजेपी जो है वो अपने चारों तरफ से इनके ऊपर शिकंजा कस रही है और वो अपने हिसाब से अपने तरीके से वो सरकार चलाएगी। और क्या ही होगा 6 महीने में आप जो मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, 6 महीने तो समय लग जाते लोगों को समझने में। तो हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और विकास में वैसे पुल गिरा रहे हैं, वैसे पुल बना रहे हैं जो हर दिन गिर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, ऐसा ना हो कि आफत बन जाए, और वो आफत बन रहा है हमारे ऊपर। तो ये जो अनंत तमिल जी आप क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है आफत बनने जा रही है, जबकि बीजेपी कह रही है हमने तो हर उस उपेक्षित वर्ग को भी स्थान दिया जो सालों से उपेक्षित रही है, उसे भी अब क्रम में शामिल किया है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जातीय डोमिनेटेड पॉलिटिक्स नहीं करती, जातीय रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स करती है। और आपने आज देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सोशल एक्टिविटी, सोशल सामाजिक न्याय के तहत जितने भी सारे जातियों के लोगों को एक जगह दिया गया है, और चूंकि 8 महीना रह गया और ये ड्यू था, क्योंकि 1 वर्ष लगभग ड्यू था और 36 मंत्री होने थे, जो कि आज पूरा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और जिस तरीके से हमारे मित्र कह रहे थे कि बिहार मुद्दा अनंत तमिल जी ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इतनी जल्दी का याद आई आपको? क्योंकि पीछे 8 महीने में कौन सा किला फतेह हो जाएगा? 8 महीने पूजा जी बहुत होता है किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए, देश के विकास के लिए 8 महीना का समय कम नहीं होता है। और आशिफ जी आपका काउंटर रहेगा, जिस तरीके से हमारे मित्र कह रही थी, आज बिहार हिंदुस्तान के सर्वोच्च 5 राज्यों में गिना जाता है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। आज अर्थव्यवस्था बिहार की 14.4 है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी बेहतर है। और पहले यही बिहार बीमारू राज्य कहलाता था, और आज बीमारू राज्य से ऊपर उठकर विकास की गति पे लगातार कुछ कहना होता जा रहा है। ये सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे, मधुबाला जी आपको अगर पता होगा तो। और बिहार का ग्रोथ रेट जो है 14.4 है। वही कहना चाह रही हूँ कि 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था है, और हमारे 95% से ज्यादा लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है। हमारे जो 16.73% आबादी जो है वो मजदूरी कर रही है। हमारे सिर्फ 50,000 से जो ज्यादा अर्न करते हैं मंथली, उसमें सिर्फ अनंत तमिल जी आप हर बार कोशिश बहुत करते हैं लेकिन आंकड़े में कमजोर हो जाते हैं। नहीं पूजा जी, मैं हम विकास की बात कर रहे हैं, आंकड़ों में भी मजबूत हूँ और मैं इनका जवाब भी देना चाहता हूँ। आज जो बिहार की स्थिति है मधुबाला जी, ये सिर्फ आपकी वजह से है। आपकी मतलब आपकी पार्टी की वजह से है। आशिफ जी इसमें तो आप भी कूदिएगा। 65 वर्षों तक आप कांग्रेस की सरकार रही, बिहार में भी रही, और बिहार के समर्थन से आशिफ जी को भी स्क्रीन पे लाइए। सरकार रही। आज जो बिहार की स्थिति 2005 तक थी,
वो किसी बिहारी से छुपा नहीं और देश से भी छुपा नहीं है। न तो जी, तो बिहार 20 में साल का- विकास हो रहा था, 20 साल का हम बिहार कुछ में नहीं क्या हो रहा कहेंगे। था, पिछले सिर्फ 20 साल में हमने जो किया उसका कुछ नहीं। अपहरण और भ्रष्टाचार पिछले 2 ही 20 साल मुद्दे में हमने किया वो थे। कुछ आज नहीं। आपके राहुल गांधी जी एक सजायाफ्ता आदमी के साथ, एक व्यक्ति के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं लालू जी के साथ, ये क्या वाजिब है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज बिहार में जातीय समीकरण, आप अभी ये कह रहे थे कि हम जातीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दलित विरोधी 3% नहीं। जिसकी जाति है उसके 3 मंत्री, जिनके 3 अच्छा, ये बताइए मधुबाला जी, आपके 65% जिनकी जाति है, आपके नेता जातीय जनगणना की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नेता के 3 लोग राहुल गांधी जी सांसद में हैं, उनकी माता जी सांसद में हैं, उनकी बहन जी सांसद में, क्या उनकी जाति का आपको पता है क्या? राहुल गांधी जी किस जाति से आते हैं? छोड़ दीजिए ना, हम बिहार की बात नहीं, जातीय जनगणना की बात कौन करता है? आपके नेता करते हैं ना। आप बता दीजिए, हम तो नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं, उनका वो किस जाति से आते हैं। आप बताइए ना, जातीय जनगणना की बात आपके नेता करते हैं। मैं आपके माध्यम से आपके नेता से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी किस जाति से आते हैं? ये देश की जनता भी जानना चाहती है, हमारा भी ज्ञान थोड़ा बढ़ा दीजिए, हमें भी पता चल जाए। और आप जातीय समीकरण की बात करती है, हम पलायन की बात करें, गरीबी की बात करें, अशिक्षा की बात आशिफ जी बोलेगा। और 3% जाति वाले हर जगह अपने लोगों को भर रहे हैं। क्यों? बिना क्वालिफिकेशन निश्चित तौर पे हम पलायन की बात भी कर रहे हैं, हम विकास की बात भी कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात भी कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं। अब जो लगातार बिहार के अंदर गोली पे गोलियां चल रही है, गोली पे गोलियां चल रही हैं, बिहार को जंगल राज जेडीयू ने बना दिया, उसे क्या कहेंगे आप? जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, छात्रों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, किस तरीके से छात्रों के साथ आप कर रहे हैं, ये भी बिहार की जनता देख रही है। और यही छात्र अब कह रहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जब वोट देने का वक्त आएगा, किसी कीमत पर भी हम जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं देंगे। ये मालूम है सबको आपके हालात किस तरीके से बिहार के अंदर रोज पुल गिर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पुलों का कहाँ है बताएंगे। और जिस शख्स को आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता जेल से बाहर ले गए आनंद सिंह को, जरा उस हत्यारे की जाति बताएंगे आप? जिस जेएम को मारा, जिलाधिकारी को मारा, उसकी जाति बताएंगे आप? बताइए जाति। अजय सिंह जी को भी स्क्रीन बुलाइए, अजय सिंह जी को बुलाइए स्क्रीन पर। जरा उस हत्यारे की जाति बताएंगे आप? बताइए हत्यारे की जाति, कौन सा जातीय समीकरण आप रखा रहे हैं? बताइए ना, कौन से अपने विवेक का फायदा उठाकर जातीय जनगणना की बात करने वाले बताइए जाति। क्या संपूर्ण यादव जाति का प्रतिनिधित्व लालू जी करते हैं क्या? बताइए बिहार से उसकी यादव जाति में कोई जाति बताइए जिसको 27 राहुल जी की हत्या कर दी जिलाधिकारी, उसकी भी जाति बताइए। राहुल जी की जाति आपको जाति पे ही और भाई तीनों के तीनों देश के संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं। अजय जी को भी सुन लेते हैं, अजय जी को भी सुन लेते हैं। आशिफ जी, अजय जी को सुन लेते हैं। देश के हो गए, आशिफ जी, अजय जी को सुन लेते हैं। 5 किलो राशन के मोहताज हो गए, ये देश का विकास है आज। आशिफ जी, अजय जी को सुन लेते हैं। ये मैं देश और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि लालू जी ही संपूर्ण यादव वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? यादव वंश में कोई और नहीं है। लालू जी बेटा बेटी सब लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। काउंटर रहेगा आपका। विधानसभा में सभी लोग पहुंचेंगे। दूसरे तरफ ये राहुल जी की जाति क्या है और उनकी जाति कितने % में है? लालू जी की जाति कितने % है? जो कि माँ, बहन और भाई तीनों के तीनों देश के संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये लोग कौन होते हैं इस तरीके की बात करने वाले? 70 साल से देश की जनता को भरमाने वाले बताइए जरा। 20 साल भारतीय जनता पार्टी के 30 नेताओं के नाम बताइए जिनकी औलादे एमएलए है, पिताजी एमपी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। बताइए उन लोगों की जाति, बताइए ना जाति। और जाति बताइए उस बलात्कारी की, कुलदीप सेंगर की क्या जाति थी? बताइए जरा जाति उस कुलदीप सेंगर की क्या जाति है? बताइए ना उस बलात्कारी की जाति, कौन सी जाति से आता है वो?
आशिफ जी उस थोड़ा व्यक्ति की सपोर्ट करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी सर थोड़ा सा धैर्य बच्ची रखिए के आशिफ जी। बलात्कारी को उसके बाप को थाने के अंदर मार दिया जाता है। क्या जाति थी बच्ची की? कि वो दलित समाज से थी। आशिफ जी थोड़ा सा धैर्य, आशिफ जी थोड़ा सा दलित समाज से थी, उन दलितों का दमन करने वाली ये एनडीए सरकार, इसके गठबंधन के लोग किस तरीके दलितों का दमन करते हैं देश देखता है। उसी कुलदीप सेंगर की जाति को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह सरकारें लग जाती है। और कब होता है जब लड़की बच्ची अपनी जान देने के लिए इंक्वायरी होती है, उसके पिताजी को थाने के अंदर मार दिया जाता है। कुमार जी अगला थाने में जो इंसाफ के लिए गई थी, बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, उन्हीं दो गवाहों को ट्रक चला के हत्या कर दी जाती है। आशिफ जी थोड़ा सा दायरे का परिचय दीजिए। आशिफ जी थोड़ा सा दायरे का परिचय दीजिए। एनडीए की क्या सोच है? आशिफ जी सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा धैर्य। दिनेश सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है और उसमें नीतीश कुमार भी अभी बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत के अंदर एक एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं, वो एलिमेंट है पीके। वो एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा हावी होता है तो कांग्रेस डिडक्ट हो जाएगी, और वो एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा हावी होता है आरजेडी डिडक्ट हो जाएगी। वो एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा हावी होता है तो बीजेपी और जेडीयू साथ में और भी दलों को टेंशन तो है। बिल्कुल पूजा जी, बेहतरीन आपने प्रश्न किया। प्रशांत किशोर जो है उनको देखिए एक तरह से जैसे कहते हैं कि आइदर हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर। तो प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस तरफ से किस करवट फुट बैठेगा तो अभी तक फिलहाल तय नहीं किया है। लेकिन बीच में जैसे छात्र आंदोलन के बीच में उन्होंने अपनी पकड़ बना करके और पूरे बाद में उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ छात्र हितों के लिए लड़ती हूँ, तो उससे पहले सभी पार्टी की धड़कने कहीं ना कहीं पड़ गई। कांग्रेस की पप्पू यादव जो बीच में आकर के मोर्चा मारने के लिए है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। अभी देखिए प्रशांत किशोर उनकी भूमिका जो क्या रही कचरे की बोतल अलग चीज है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो खुद कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, और वो देखने की उसमें कि किस तरफ जाया जाए किस तरफ जाए है। तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे शायद ये देख रहे थे कि अभी जैसे कि जेडीयू जो है उसकी भूमिका क्या रहती है, लेकिन जेडीयू और भाजपा की जैसे भूमिका बिल्कुल तय हो चुकी है अभी, और पूरे तरीके से भाजपा एक तरह से साथ में चुनाव तय भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से मैसेज भी लाउड एंड क्लियर। प्रशांत किशोर जो है वो मेरे ख्याल से रणनीति का जो है अपनी रणनीति दोबारा तय करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे कि चीजों को और जैसे कांग्रेस या जैसे कि आरजेडी है वो अपने तरीके से कुछ सुनने में आता था कि शायद कांग्रेस है तो कांग्रेस अपने तरीके से ठीक है, और प्रशांत किशोर जी को साथ में लेकर रणनीति को थोड़ा सा मैं जी उसको लेकर पिछले जैसे कि चुनाव जैसे कि अगर बातचीत करें तो दिल्ली में पिछले 3 चुनाव से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस, और इसी तरीके से लेकर के जेड थी तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं किनारा करती है, उसी तरीके इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं ब्रैड को और दरकिनार करता हुआ नजर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे देखते कि इंडिया गठबंधन की तरफ मोर्चे के रूप में प्रशांत किशोर किस तरीके से ऊपर कहीं ना कहीं कर देते नजर है। नहीं तो जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर हमारे साथ में बीजेपी से अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी देखिए हम ये सभी जानते हैं कि जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है वो युवा ओरिएंटेड राज्य है और सबसे ज्यादा जो युवा है वो स्टूडेंट्स हैं, और बीते दिनों जिस तरीके से घटनाएं बिहार के अंदर हुई हैं, क्या लगता है आपको कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आप इक्वेशन तो जरूर सेट कर रहे हैं, लेकिन उन युवाओं को सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि युवा अब बहुत जागरूक हो गया है। निश्चित तौर पे पूजा जी प्रश्न आपका वाजिब है। किसी भी देश और प्रदेश की राजनीति में युवाओं का जिस तरीके से दखल रहता है, किसी भी सत्ता के समीकरण को बदलने के लिए देश भी जानता है 74 के मूवमेंट से लेके आज तक पे कि युवा अगर नाराज है तो उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी और युवा अगर प्रसन्न है तो उस राज्य का स्थिति क्या होगा। आज बिहार के युवाओं को जिस तरीके से हमने रोजगार के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आपने शिक्षक बनाने की बात है, जिस तरह तेजस्वी यादव जी बार बार झूठ बोलते हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिया। अरे आपने साहब ने क्या रोजगार दिया? अगर आप रोजगार दिए होते तो आज बिहार की स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारी जब से सरकार है तब से अब दोबारा जब सरकार बनी है तो हमने फिर से लोगों को जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने जो चयन किया है युवाओं का, और जिस तरीके से बिहार में विगत 1-1.5 वर्षों से लगातार नौकरी पे जो काम हो रही है, किस तरीके से लोगों को रोजगार बढ़ाया जाए, उस पे हमारी सरकार कृत संकल्प है और लगातार हम काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वैकेंसी की बहार आई हुई है बिहार में, तो बिहार के युवाओं को एक प्रश्न है, बिहार के युवा प्रसन्न है कि हमें ये नौकरी मिलेगी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो रहा है और आगे भी विकास होगा, ये यहाँ के युवाओं को भी लगता है। उसी कृत संकल्प के साथ एनडीए ने आज विस्तार किया है मंत्रिमंडल का, जो कि ड्यू था,
और ये एक प्रोसेस होता है और 8 महीना चुनाव में है और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि बिहार का युवा एनडीए के साथ है और एनडीए को वोट देगा और एनडीए की पुनः सरकार बिहार में बनेगी। ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे, बिहार में सरकार एनडीए की बनने जा रही है? क्योंकि बीजेपी को तो अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और अगर बनने जा रही है, नेतृत्व कह रहे थे, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में विनोद शर्मा जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार का ही रहेगा। क्या मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार रहेंगे? पूजा जी, इसमें कोई संदेह ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही पिछले ही काल में उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन पीएम ने स्वयं कहा कि नहीं, आप कम सीट होने के बावजूद आप ही मुख्यमंत्री रहना है, आपको आपके नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा। लालू के जंगल राज्य से आपने बिहार को उबारा है, वो त्रासदी ही था बिहार वासियों के लिए। लालू का जो जंगल राज था, कांग्रेस के 70 सालों का जो इतिहास था और लालू के 20 साल का जो जंगल राज था, वो बिहार वासियों के लिए एक त्रासदी के समान। उस त्रासदी से बिहार वासियों को देश के अग्रणी राज्यों के स्थान ला करके जो माननीय नीतीश जी ने खड़ा किया है, नल जल, हर घर बिजली, सड़क, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अशोक गुप्ता जी, इतना सारा काम हो गया, मुझे लग रहा है इसीलिए आपका पिछली बार वाला डिजिट ऐसा आया था। के लिए सारी सुविधाएं, कि जो भी व्यवस्था की गई है, बिहार की जनता जानती है कि जो भी धरातल पे हो रहा है। एक सेकंड, ये है और हमारे में कौन है सरकार की वो उनके बहालियां की जा रही है। आम बेरोजगार युवा बिल्कुल निराश हताश है और लगातार बीपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है और जब विद्यार्थी अधिकार की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं। 20 सेकंड्स के राउंड पर जाएंगे, 20 सेकंड्स के राउंड पर जाएंगे। 20 सेकंड अशोक जी आपके पास। अजय जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, वरना ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य। वहाँ बोलिए सर। अशोक जी 20 सेकंड बोलिए, लास्ट में क्या बोलना है आपको? बिहार के युवा बिल्कुल निराश है। जो 5 लाख नौकरियां हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी ने दी थी, मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से पैसा लाएगा, तो उन्होंने सब इंतजाम करके 5 लाख बहाली की और 3.5 लाख बहालियां प्रक्रिया में लाई, जिसको फाइल में। अरे महाराज, बहालिया के बाद ना हुआ था आम चुनाव, बहालिया के बाद ना हुआ था आम चुनाव, बहालियों के बाद हुए थे और बहालियों को उन्होंने बिल्कुल 3.5 लाख बहालियों को रोक दिया भी। तो मधुबाला जी 20 सेकंड, मधुबाला जी 20 सेकंड, ऑडियो डाउन कीजिएगा। मधुबाला जी 20 सेकंड। मैं कहना चाह रही थी कि अभी भी हमारे यहाँ 1.57% लोग ही सरकारी नौकरी पे हैं। 16.73% से ज्यादा लोग मजदूरी कर रहे हैं और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड की बात, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 3% है। तो इतनी नौकरी, इतने रोजगार, और इस बार युवा नहीं चुप रहेगी। बीपीएससी पेपर लीक हो रहा हो, जहाँ पे मेडिकल में भी क्वेश्चन टेक्स्ट, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। सिपाही भर्ती घोटाला, हर भर्ती में। ठीक है, अनंत अमित जी 20 सेकंड, ऑडियो डाउन कीजिएगा। अनंत अमित जी 20 सेकंड। देखिए पूजा जी, हमारी कांग्रेस और जिस तरीके से आरजेडी के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल भी बिहार की स्थिति नहीं है। बिहार एक नया आयाम गढ़ रहा है और 2025 का चुनाव बिहार के लिए और स्वर्णिम चुनाव होने वाला है और एनडीए की सरकार बनने वाली है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार और नए आयाम गढ़ेगा, ये हमारी कामना है और बिहार की जनता भी यही चाह रही है। अजय जी 20 सेकंड सर, बोलिए बोले सर। देखिए, जो मैं 2 ही सेंटेंस इसमें बोलने जा रहा हूं कि बिहार की जनता जानती है मोदी जी की गारंटी, नीतीश जी की गारंटी, और दूसरे तरफ एक तरफ सजा याफ्ता लालू जी और दूसरे तरफ जमानत पे छूटा हुआ राहुल जी। ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो एक सजा याफ्ता है, दूसरा जमानत पे छूटा हुआ व्यक्ति है, और एक देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार, जो कि दुनिया का कोई टकसाल उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ठीक है, दिनेश सिंह गेट जी 20 सेकंड सर। प्रदेश की जनता जानती है और एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, दिनेश जी बोले 20 सेकंड। जी बोलिए। देखिए, अभी जो नजर आ रहा है, पिछले जो तुरंत पहले जो चुनाव जैसे में शामिल है और मालूम था, तो जैसे जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया था, वो एक तरह से मतलब एक निराशा का कार्य एक तरह के लिए बनता है।
कहीं ना जैसे खासकर जो कांग्रेस के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं उनके जो कैडर है अपने से, तो शायद दोस्तों लड़ नहीं रहे हैं या इनके नेता जो है नहीं कर पाए। तो मैं यही चाहूँगा बिहार में एक मतलब कि कांग्रेस भी करे, आरजेडी से बेहतर करे और एक मजबूत देखने को मिले। हाल सामने ठीक है आशिफ जी 20 सेकंड सर, शार्प करिएगा सर, बोलिए। जिस देश की आबादी युवा 70% प्लस 5 किलो राशन के भरोसे हो, तो वो कैसे युवा नौकरी मिल रही है, काम कर रहा है, ये सबको मालूम है। आज हालात ये हो गए, दिन पे दिन 5 किलो के मोहताज हो गए। रही जेडीयू की बात, एक हत्यारों को जेल से बाहर ला के आते, रही भारतीय जनता पार्टी के, वो बलात्कारियों को जेल से बाहर लेके आती है। ऐसा भारत, ऐसा बिहार देश को नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो ऐसे लोगों को, जिसको सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, वो सलाखों के बाहर सिर्फ अपनी वोट की खातिर लेके आए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा को खास और बेहद खास बनाने के लिए। देखिए बिहार पर्यटन की एक टैगलाइन है, बिहार को निहार। क्या निहारे हैं? जहां जातीय समीकरण सेट किया जा रहा है, जहां पर पटना में युवा सड़कों पर पिट रहे हैं, निहारे क्या? पेपर लीक निहारे या फिर कुछ और निहारे? शराबबंदी के बाद भी पेट्रोल जो है, पेट्रोल जहां पर भरा होना चाहिए, बाइक की टंकियों में शराब की तस्करी होती है। निहारे क्या निहारे? बताइए बिहार में क्या निहारे? फिलहाल यहां पर बीजेपी ने कोशिश जरूर करी है, बीजेपी ओरिएंटेड चुनाव बनाने की कोशिश कामयाब होगी या धराशायी हो जाएगी, ये जनता तय करेगी। जनता को तय करना है, आपको तय करना है कि आखिरकार बिहार का भविष्य क्या होगा। सुशासन बाबू आएंगे या कोई और, देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।